जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज मैंने देखा कि है ना बारिश आ रही थी और बारिश मतलब थोड़ा तेज़ी आ रही थी, इसलिए फिर मैं मिस कर दिया छत पर घूम घूम के ब्रश करना। और फिर मैंने सोचा कि यार चलो ऊपर आई गई हूँ, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और फिर मैंने ब्रश वगैरह किया, फ्रेशन अप किया, खाना वाना खाया और उसके बाद में मैं बैठ गई थी अपना ऑप्शनल करने के लिए। और ऑप्शनल में मैं एज़ यूज़ुअल सुबह सुबह ही कर लेती हूँ, मतलब कोशिश यही रहती है कि सुबह सुबह हो जाए, क्योंकि है ना इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट होते हैं और सुबह सुबह माइंड आपका फ्रेश होता है। शाम होते होते तो इतना कुछ आ जाता है ना माइंड में, और फिर दिन भर की वही सारी चीज़ें ना चल रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ना अपना जो लास्ट स्लॉट में कर रही थी करंट अफेयर का, तो ना वो आप लोग देखोगे मेरे व्लॉग में जो मैंने लास्ट में नाइट में किया था स्लॉट। मतलब ये पुराना ही करंट अफेयर था, क्योंकि मेरा ऐसा होता ना कि मैं वीकली करंट अफेयर करती हूँ, तो न्यू वीडियो आने से पहले पहले मैं रिवाइज़ भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। हालांकि साथ साथ नोट्स के साथ ही रिवाइज़ हो जाता है, क्योंकि मैं 2 से 3 बार पढ़ने के बाद में अपने नोट्स बनाती हूँ, क्योंकि इसमें फिर छांटना भी होता है ना कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। आई थिंक शॉर्ट नोट्स ही बेटर होते हैं, क्योंकि हम सब कुछ नहीं लिख सकते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करती है। उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है और वो आपको एग्ज़ाम में क्लिक होना चाहिए माइंड में। तो ना वहाँ पर क्या हुआ था कि मैं पढ़ रही थी पेरेटो ग्लेशियर के बारे में, और उसमें बता रहे थे कि वो कितना ज़्यादा स्थिर स्टेबल ग्लेशियर था। और वो ना जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज और इन सब की वजह से ना अब वो ना धीरे धीरे ना मतलब अब पिघलता जा रहा है, उसकी जो स्टेबिलिटी है ना वो धीरे धीरे ख़त्म सी होती जा रही है। यहाँ पर मैंने जब ना मैंने उसको पढ़ा, फिर काफ़ी सुंदर ग्लेशियर था। यू नो व्हाट, वो दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा क्लीन वाटर का ग्लेशियर है। और उसको चलो मैंने देख लिया और फिर वो चीज़ ना मेरे माइंड में रह गई। और जब रात को अपना सारा स्लॉट्स वगैरह कंप्लीट करके मैं जब ना फ़ोन चलाने बैठी ना, तो सडनली मैं एक एनआरआई का व्लॉगिंग चैनल फॉलो करती हूँ और वो ना दुनिया के काफ़ी सारे कंट्रीज़ में विज़िट करते हैं। तो सेम वही वीडियो मैंने देखा पेरेटो ग्लेशियर का, जब वो लोग पेरेटो ग्लेशियर घूमने गए, और सीरियसली इतना सुंदर ग्लेशियर था ना, ओरिजिनल जो उनके मैंने व्लॉग में देखा, कितना सुंदर ग्लेशियर है ना। और जस्ट बिकॉज ऑफ अस क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजिकल इफ़ेक्ट और हमारी वजह से इतनी खूबसूरती प्रकृति से धीरे धीरे गायब होने वाली है। और जब वो लोग वहाँ पर गए थे ना, तो उन्होंने ये बात बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी कि कैसे ये ना 18 साल 1000 साल पुराना बताया जा रहा था वहाँ पे। और उसका पानी इतना क्लीन, मतलब बिल्कुल कांच की तरह, इतना सफ़ेद, इतना शानदार पानी था। और हो फिर रहा यही सब है चीज़ें और मैं कितना सोचने कुछ लग हो गई थी चुका कि है यार ये हमारी सब वजह वजह से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस की वजह से, और जो भी हमने पाप किए हैं, एक्चुअली हमने नहीं, हमसे पहले जो लोग विकसित हो चुके हैं उन्होंने जितने भी सारे पाप किए, उनके कर्मों का फल हमारी प्रकृति को कितना भुगतना पड़ रहा है। और जब से मैंने उसको देखा है ना, तब से मेरे मन में हो गया है कि काश मुझे भी एक बार वहाँ जाने का मौका मिले। सो अपना फर्स्ट स्लॉट मेरा आज का ऑप्शनल का था। आज मैंने ना ज़्यादा स्लॉट्स नहीं रखे थे अपने, क्योंकि पता नहीं क्यों, बट मेरा ऐसा था, आज मन भी नहीं था इतना। और फिर मैंने सोचा कि आज मैं ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगी, मतलब जितना भी पढ़ूंगी उसको थोड़ा लंबा खींचने की कोशिश करूंगी, ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी से कवर हो सके। तो अपने ऑप्शनल के स्लॉट करने के बाद में फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया था। उठ के मैंने अपनी बुक्स वगैरह अरेंज की, जो कि ऐसे ही हमेशा पता नहीं क्यों बिखरी हुई रहती है। इसको कितना भी अरेंज कर लो यार, हर चीज़ ना से बिखरी हुई रहती है, और फिर एक चीज़ को निकालने में ना सारी चीज़ें बिखर जाती है। उसके बाद में फिर मैं बैठ गई थी अपने सी सेट की प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पर मैं कर रही थी नंबर सिस्टम के जो बेसिक क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया था। और ये ना मुझे टेलीग्राम चैनल पर एक पीडीएफ मिला था, ये दृष्टि पब्लिकेशंस का है। इसमें बहुत आई थिंक ये 400 पेजेस का पीडीएफ है। और इसमें ना आपको हर टॉपिक, मतलब रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको हर टॉपिक का ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मैंने सोचा कि शायद 2 सेट तो मिनिमम होंगे ही, मेरे ख्याल से नंबर सिस्टम के तो हैं। तो फिर मैं वही सब सॉल्व कर रही थी और अराउंड 1.5 2 घंटे लगे मुझे। और अप्रॉक्सीमेटली मैंने शायद 25 26 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे। और उनमें से साइड में मैंने कुछ फार्मूलाज भी लिख लिए ताकि मुझे याद रहे। और ये देखो, ये वाला क्वेश्चन ना इतना लेंथी था कि मुझसे हुआ ही नहीं। फिर मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से देखा तो सही कि आंसर है क्या एक्चुअली। भाई ऐसे क्वेश्चंस को ना स्किप ही करना चाहिए, क्योंकि ये आपके ना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग चले गए थे मार्केट, थोड़ा पालक लेने, थोड़ा गोलगप्पे खाने के लिए। और फिर वापस आए तो फिर मैंने देखा कि बिल्लू जी आ गए थे शाम को, और फिर मैंने इसको खाना खिलाया। ये बहुत क्यूट है, मतलब हमारे पास पहले भी 2 बिल्लियाँ थी, लेकिन ना अनफॉर्चुनेटली वो दोनों मर चुकी हैं और ये वाली अब नहीं आने लगी है। फिर रात को डिनर करके मैं बैठ गई थी करंट अफेयर करने के लिए। और यहाँ पर मैं ना मतलब बोल बोल के हर चीज़ें करती हूँ, ताकि मुझे अच्छे से रिवाइज भी रहे और मुझे पता रहे कि कौन कौन से टॉपिक जो है ना करंट में चल रहे हैं।
क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को एनालाइज़ नहीं करोगे ना, सोचोगे नहीं कि तुम्हें इस टॉपिक पे बोलना है। अगर कोई चीज़ ऐसा होता है कि मुझे लगता है ना कि हाँ, ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि जब भी ब्रश करते वक़्त या कोई भी काम करती हूँ ना, तो मैं ऐसे खुद को गेस करती हूँ कि जैसे मुझे उस टॉपिक पर कोई लेक्चर देना है, तो मैं उसके कौन-कौन से एस्पेक्ट्स को कवर करूँगी, तो ये सारी चीज़ें ना हमारे माइंड में रिकॉल रहती हैं कि हाँ, हाँ, हमें ये चीज़ें भी ऐड करनी चाहिए थी, ये भी करना चाहिए था, और इसके इतने सारे एस्पेक्ट्स, इतने सारे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कि इसका सोशल इफ़ेक्ट क्या होगा, इकोनॉमिक इफ़ेक्ट क्या होगा। सो ये वाला मेरा आज का लास्ट स्लॉट है।